बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। इससे पहले हमने जो अभी तक अपने टॉपिक में देखा, हमने जो फैसिलिटीज़ देखी उनमें से एक फ़ैसिलिटी थी अकोमोडेशन फैसिलिटी। अकोमोडेशन फैसिलिटी को हमने देखा था। उसके बाद कन्वेंस फैसिलिटी, सेकंड फैसिलिटी हमने देखी। ठीक है, इनको हमने डिटेल से देखा कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या इनके रूल्स हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है, अगर कौन सा क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछता है तो आपने इसका आंसर किस तरह करना है। कन्वेंस को अगर देखता है तो किस पर्पज़ के लिए है, क्या उसका आंसर करना है, वो सारे हमने चीज़ें डिटेल से देखनी है। अब नेक्स्ट आपको फैसिलिटी है वो है कि आपका एम्प्लॉयर आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, कि वो आपको कर्ज़ा दे रहा है। आपको कर्ज़ा जो है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं मिल रहा। वो आपको कर्ज़ा कहाँ से मिल रहा है, यानी कि ना तो आप किसी बैंक से कर्ज़ा ले रहे हैं, ना किसी इंश्योरेंस कंपनी से कर्ज़ा ले रहे हैं जिस पे वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, आपने उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो कर्ज़ा कौन दे रहा है आपको? आपका एम्प्लॉयर। अच्छा, एक चीज़ सोचने में आती है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कर्ज़ा दे रहा है तो वो आपका फैसिलिटी कैसे है? आपने तो कर्ज़ा कल को वापस करना है, फिर ये फैसिलिटी कैसे हुई? ठीक है, हाउ इट इज़ टैक्सेबल व्हाइल इट्स नॉट एन इनकम। तो देखें, हमने इसी चीज़ को अब समझना है सॉरी, कि वो जो लोन है वो किस तरीके से फैसिलिटी है। अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से कर्ज़ लेते तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ना था। ठीक है, तो बेसिकली यही जो इंटरेस्ट है, अगर हम इसमें देखेंगे कि अगर तो वो आपका एम्प्लॉयर आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपको फ्री में उसने कर्ज़ा दे दिया, तो वो आपके लिए फैसिलिटी बन जाती है। ठीक है, या मार्केट में जितना इंटरेस्ट लेते हैं आपका एम्प्लॉयर उससे कम इंटरेस्ट लेता है, तो वो आपके लिए फैसिलिटी बन जाती है। तो जितनी फैसिलिटी होगी उस पर आपने टैक्स पे करना है। ठीक है, चलते हैं अब कि जी कैसे। हमारे पास जो बेंचमार्क रेट है वो है 10%। बेंचमार्क रेट का मतलब ये है एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक तय करता है। हमारा अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है तो उसने जो बेंचमार्क रेट तय किया हुआ है वो 10% है। उसने कहा जी इतने अमाउंट पे जब आप इंटरेस्ट, इतने % आप इंटरेस्ट ले सकते हो, या जो रेट मार्केट में चल रहा है इंटरेस्ट का वो 10% है। ठीक है, जिस पे आपकी बोरिंग और लैंडिंग होती है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है लोन के रेफरेंस से वो है बेंचमार्क रेट, जो कि कितना है 10%। एक चीज़ जो आपने सबसे पहले याद रखनी है जी कि अगर तो आपको लोन दिया गया है अप टू 10 लाख, 10 लाख तक, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, कोई भी उस पर टैक्स नहीं है, वो टोटली एग्जैम्प्ट है। टोटली क्या है? एग्जैम्प्ट है, उस पर आपने कोई टैक्स पे नहीं करना, आपने अमाउंट को देख लेना है। ये जितने भी केसेस आपको आगे नज़र आएंगे, ठीक है, ये सारे केसेस आपने उस वक्त करने हैं जब आपकी जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 10 लाख से ज़्यादा है। 10 लाख, 10,000, 11 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तब ये सारे ट्रीटमेंट करने हैं। अगर आपकी लोन की अमाउंट 10 लाख से कम है तो फिर आपने उस पर कोई भी जो टैक्स है उस अमाउंट पे नहीं करना। अब हमारा पहला केस कि जी इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है कितना? 1100,000। ठीक है, और इस पर वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इंटरेस्ट फ्री है। अगर मार्केट से लेते आप 11 लाख तो मार्केट को कितना इंटरेस्ट पे करना था आपने? कितना चल रहा है मार्केट में इंटरेस्ट? 10%। तो आपका एम्प्लॉयर आपसे कितना इंटरेस्ट ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा। तो इसका मतलब है आपको कितने की फैसिलिटी मिली? 10% की। तो चलो भाई इसको इस पर टैक्स दो, 1,10,000 जो है वो इस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक तरह से आपको ये क्या मिल गई है? फैसिलिटी। कैसे फैसिलिटी मिल गई? कि आपसे वो इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहा। तो जब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आपको 10% फिर फैसिलिटी है ना, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट का रेट क्या चल रहा है? 10% चल रहा है, जो हमें सेंट्रल बैंक ने बता दिया कि जी बेंचमार्क रेट 10% है। तो फिर वो आपको 10% की फैसिलिटी है, टोटली उस अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा।
अच्छा, इन केस मार्केट में 10% चल रहा है इंटरेस्ट का रेट, लेकिन आपका एम्प्लॉयर आप पे मेहरबानी करता है और आपसे 6% ले रहा है। कितना आपने से लोन लिया है? 12 लाख। 12 लाख पे कितना आपसे इंटरेस्ट ले रहा है? 4। मार्केट में कितना चल रहा है? 10। कितना रह गया? 4। यानी कि आपको फ़ायदा कितने का हो रहा है? 4% का। तो फिर आपने क्या करना है? इसके 4% पे आपने टैक्स पे करना है। 48,000 पे आपने टैक्स पे करना है। क्लियर? बहुत सिंपल है कि जी मार्केट में जो बेंचमार्क रेट है उसको देख लो। अगर तो आपका एम्प्लॉयर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इंटरेस्ट फ्री उसने लोन दिया हुआ है, तो आपको कितनी फैसिलिटी मिली? 10%। 10% पे टैक्स दे दो। इसको आपने माइंड में रखना है, ये चेंज नहीं होगी। और अगर कंसेशनल लोन आपको वो दे रहा है, कंसेशन मीन डिस्काउंट, कि मार्केट में 10 है लेकिन वो आप पे मेहरबानी कर रहा है, आपको 6% ले रहा है, तो 4% जो है वो आपको बेनिफिट हो गया, तो 4% का आपने टैक्स पे करना है। बहुत इजी है जी ये वाला पॉइंट। इसी तरह आपका एम्प्लॉयर आपसे, उसने आपको लोन दिया हुआ है 12 लाख, मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है जालिम इंसान, तो बताओ इस पे टैक्स कितना होगा? टैक्स दोगे? वो हम पे कौन सा एहसान कर रहा है जो हम टैक्स दें? कोई टैक्स नहीं होगा, नो टैक्स। ठीक है, यानी कि ये टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें फैसिलिटी कोई नहीं है। 10% से कम होती तो हमारे लिए फैसिलिटी थी, या इवन कि अगर वो 10% भी आपसे इंटरेस्ट ले रहा है तो मार्केट में भी 10% ही चल रहा है, तभी हमारे ऊपर उसने कौन सा एहसान किया है? हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली, इसलिए हम उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे, हमारे लिए टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाएं कुछ और पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड वो आपसे पेपर में पूछ सकता है। वो कहता है जी कि अमाउंट ऑफ लोन वेव्ड ऑफ बाय एम्प्लॉयर। वेव्ड ऑफ का मतलब कि उसने माफ़ कर दिया है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको कर्जा माफ़ कर दिया। कितना कर्जा माफ़ कर दिया जी? या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ बाय एम्प्लॉयर 2 लाख। हमें उसने नहीं बताया कि कर्जा कितना लिया था, पता नहीं 15 लाख लिया है, 20 लाख लिया है, 25 लाख लिया है, जितना भी उसने कर्जा लिया हुआ है उसमें से उसने 2000 माफ़ कर दिया है, 2 लाख। तो ये आपको फैसिलिटी नहीं है? फैसिलिटी है। तो क्या होगा? पूरी फैसिलिटी पे टैक्स दो। ठीक है जी, पूरी फैसिलिटी पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हम अपने इस इनकम के कॉलम में लिख लेंगे कि आप एम्प्लॉयर ने आपको जो कर्जा दिया हुआ था उस कर्जे में से इतनी अमाउंट, कोई भी हो सकती है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितनी भी अमाउंट उसने आपको माफ़ कर दी है, गिव अप या वेव्ड ऑफ। ठीक है, उसने गिव अप कर दी है या आपको माफ़ कर दी है, तो आपके लिए फैसिलिटी बन गई ना, तो ये टोटली क्या हो गई? टैक्सेबल। फिर केस नंबर 5, लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट 8% ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो 8% पे ले रहा है, तो कितने परसेंट का फ़ायदा है? 10 तक होना चाहिए था, तो 2% बाकी हैं। कितनी अमाउंट रकम उसने कर्जे की ली है? 11 लाख। लेकिन वो साथ क्या कह रहा है? कह रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 1,04,000। कह रहा है जी इतनी जो उसने, जब वो इंटरेस्ट पे कर दी है, मैंने कर्जा लिया था ना, कितना? 11 लाख। 11 लाख पे मैंने इतना कर्जा दे दिया, ओ सॉरी इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट का रेट क्या चल रहा है? 10%। 11 लाख पे 10% कितना हुआ? 1,10,000। इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर कर दो सॉरी। तो मैंने इंटरेस्ट दे कितना दिया है? 1,04,000। मेरा इंटरेस्ट बनता कितना है? 1,10,000। तो मुझे बेनिफिट कितने का हो रहा है? 6,000 का, तो वो टैक्सेबल हो गया। जब इस तरह का मामला हो जाए तो फिर आपने इसको नहीं देखना कि जी 8% इंटरेस्ट दे रहा है, छोड़ दो जितना भी दे रहा है। देखना ये है कि आपने कितना इंटरेस्ट दे दिया है, टोटल इंटरेस्ट कितना बनता था और आपने उसमें से कितना दे दिया है। ठीक है, ये आपने पे कर दिया हुआ है, तो आपको बेनिफिट कितने का हो गया? टोटल में से पेड माइनस कर दो, तो ये इसको इग्नोर कर दो, इसको नहीं कुछ भी करना। फिर केस नंबर 6 कि आपको कैश लोन दिया है प्रोवाइडेड बाय फादर, कि जनाब आप प्लॉट परचेज कर रहे हो, फॉर परचेजिंग प्लॉट
3 लाख रुपीज़ आपके वालिद साहब ने आपको कैश कर्जा दिया है, तो अगर कैश पे कर्जा हो ना तो ये टोटली क्या हो रहा है, टोटली टैक्सेबल। याद रखना ये टोटली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, कि आपके वालिद साहब आपको कर्जा दे रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल गया। क्लियर। उसके बाद है जी कि आपके फ्रेंड ने आपको कर्जा दिया है, लेकिन थ्रू क्रॉस चेक, क्रॉस चेक के ज़रिए जब भी होगा ये क्या होगा, टोटली एग्जेम्प्ट। इस पे आपने कोई भी, इस अमाउंट पे कोई भी आपने टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि ये प्रूफ है कि हाँ वाकई ही आपके फ्रेंड ने क्रॉस चेक के ज़रिए से आपके नाम पे एक अमाउंट दी है जो कि कल को आपने उसको वापस करनी है, चाहे विद इंटरेस्ट हो या विदाउट इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो इस पे आपने कोई भी जो है वो इंटरेस्ट पे, इस अमाउंट पे कोई भी जो है वो आपने टैक्स पे नहीं करना। इसी तरह अगर फादर जो है वो भी आपको कोई लोन देते हैं थ्रू क्रॉस चेक, तब भी वो क्या हो जाएगा, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जो लोन भी आपको कैश दिया जा रहा है, गवर्नमेंट कहती है हमें नहीं पता आपको आपके पास कहाँ से आया, आपके पास पैसा है टैक्स दो उस पर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब क्रॉस चेक होता है तो उसमें नाम लिखा जाता है उस पर्सन का। पढ़ा था ना बैंकिंग में कि 2 ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस जो वो ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द चेक लिखी जाती है और इसके आगे नाम लिखा जाता है जी किसके नाम पे ये चेक है, तो वो प्रूफ होता है कि जी इसकी पेमेंट जो है वो किसने आपको दी है, तो इसलिए वो टोटली एग्जाम्प्ट हो जाता है। फादर की तरफ से हो, फ्रेंड की तरफ से हो, अगर क्रॉस चेक है तो एग्जाम्प्ट है वो लोन, और अगर कैश के थ्रू है तो वो टोटली टैक्सेबल है। आपने कहना सर ये क्या, ऊपर तो हम एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे लोन को लेके तो फ्रेंड और फैमिली में घुस गए हैं। तो भाई ये इसीलिए किया है कि सिर्फ लोन को देख के आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि जी लोन में तो हमने ये चीज़ तो पढ़ी नहीं, तो यहाँ पे मेंशन ही इसीलिए किया गया है ताकि आपको पता चले कि लोन जो है वो आपको देता तो एम्प्लॉयर है, फैसिलिटी तो वहाँ तक है, लेकिन ये केसेस भी आपसे वो पूछ सकता है। क्लियर। तो अगर आपका फादर जो है वो आपको लोन देते हैं तो बताओ ये जो टैक्सेबल है, क्या ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा या अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम सैलरी या अदर सोर्स। कॉमन सेंस क्या कहती है कि आपके वालिद साहब आपके जो हैं वो एम्प्लॉयर हैं, या आपका जो दोस्त है वो आपका एम्प्लॉयर है। अगर एग्जाम्प्ट करना है या टैक्सेबल करना है तो इनको किस हेड में जाके करना है, इनको अदर सोर्स के हेड में जाके करना है। सिर्फ लोन को देख के एम्प्लॉयर के सैलरी वाले पार्ट में इसको ना ट्रीटमेंट करने बैठ जाना कि जी फादर ने लोन दिया है अपने को, वो लोन आ गया, ओके इसको जी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि अगर वो टैक्स का कोई मामला है अलग से बनाता है तो फिर उसमें ये अमाउंट ऐड हो चुकी होगी तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाना है। इसलिए आपने देख लेना है कि लोन जो है वो एम्प्लॉयर नहीं दे रहा, एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो सैलरी की हद तक रहेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगा, लेकिन एम्प्लॉयर के अलावा कोई आपको लोन दे रहा है तो वो या तो टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है, लेकिन किस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके उसकी ट्रीटमेंट होगी। क्लियर। ओके। इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कितना, 3,50,000। वो कह रहा है जी आपके एम्प्लॉयर ने आप पे मेहरबानी की है कि उसने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, ठीक है, लेकिन ये जनाब उसने जो मेहरबानी की है 3,50,000 आपको कर्जा दिया है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था, किस फंड में से दिया है, आपका अपना जनरेट किया हुआ फंड है उसमें से उसने दिया है। तो हमने क्या रूल पढ़ा है कि ये कर्जा कितना हो तो एग्जाम्प्ट होता है, कहाँ तक हो तो एग्जाम्प्ट होता है, 10 लाख तक, ठीक है, अप टू 10 लाख, अप टू 10 लाख हो तो टोटली क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। ठीक है जी, कि आपका एम्प्लॉयर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो प्रोविडेंट फंड उसने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया हुआ है उसमें से वो 3.5 लाख रुपए कर्जा दे रहा है, तो हमें पता है जनाब वो तो 10 लाख तक वैसे माफ़ है, तो इसलिए टोटली क्या हो गया, एग्जाम्प्ट। ठीक है। अच्छा, लास्ट केस, ही पेड 1 लाख एज इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। अब आपने कहा ना जी ये लोन का वर्ड आ गया तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो कोई सैलरी के अंदर ही करेगा, तो ये क्या कह रहा है, ये इनकम है कि एक्सपेंस है,
कि मिस्टर अली जिसकी आप इनकम सारी बना रहे हो, जनरेट कर रहे हो, तो ये जो 1 लाख रुपया जो वो अपने कर्ज़ की सूद अदा कर रहा है, मैंने कर्ज़ा लिया था जितना भी लिया हुआ है उस पर मैं 1 लाख रुपया साल की किस्त अदा करता हूँ, तो ये मेरा इनकम है कि एक्सपेंस है? बताएं। शाबाश, अब तो इतना सेंस आपकी डेवलप हो चुकी है कि आप किसी भी अमाउंट को देख के बता सकते हो कि वो इनकम है या एक्सपेंस है। जी शाबाश, तो ये हमारी क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, ये हमारी वो किस्त है जो वो पे कर रहा है, इसलिए इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। सिर्फ लोन को देख के आप यहाँ पे इसको मेंशन ना कर दीजिएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत इजी है ये कि आपका एम्प्लॉयर आपको जो लोन दे रहा है क्या वो टैक्सेबल है या वो एग्जैम्प्ट है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है, एक 10% याद रखनी है कि जी बेंचमार्क रेट जो मार्केट में लोन का रेट चल रहा है, इंटरेस्ट का रेट चल रहा है, वो 10% है। ठीक है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने तय किया हुआ है जी इतना। तो अगर तो आपका एम्प्लॉयर आपको कर्ज़ा देता है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, तो फिर आपके लिए फैसिलिटी है ना। कितनी फैसिलिटी है? अगर आप बैंक से कर्ज़ा लेते तो आपने बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करना था? 10% जो चल रहा है मार्केट का रेट। लेकिन एम्प्लॉयर को आप कितना पे कर रहे हो? कोई भी नहीं। तो एम्प्लॉयर आपको फैसिलिटी दे रहा है ना, कितनी परसेंट? 10% फैसिलिटी। तो चलो 10% जितनी फैसिलिटी है उस पर टैक्स पे करो। क्लियर? अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मार्केट से कम रेट पे इंटरेस्ट जो है वो ले रहा है, तो कितना कम इंटरेस्ट ले रहा है वो? मार्केट में वैसे 10% है, वो आपसे कितना ले रहा है? 6। तो बेनिफिट आपको कितने का हो रहा है? 4% का। तो 4% टैक्सेबल है। अगर यहाँ पे 8 हो तो 2% है, 9 हो 1% है। तो आपने जितना भी डिफरेंस आएगा ना फैसिलिटी के लिए, वो आपने इसको टैक्सेबल कर देना। एम्प्लॉयर ने आपको कर्जा दिया है जी 11%, तो पहले ही आपसे जो 11% ले रहा है, तो इस पर आप क्या टैक्स दोगे? कुछ भी टैक्स नहीं देना। वो आपके एहसान नहीं कर रहा, वो कोई बेनिफिट नहीं आपको दे रहा, कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा, वो तो मार्केट से ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है, इसलिए एग्जाम्प्ट है ये। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कर्ज़ा दिया था, जितना भी दिया था, उसने ये नहीं बताया, उसने कहा जी जितना भी कर्ज़ा दिया था उसमें से उसने 2 लाख माफ़ कर दिया आपको, तो 2 लाख की आपको फैसिलिटी मिल गई ना। तो इसको आपने क्या करना है? जितनी की फैसिलिटी मिली टैक्सेबल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फैसिलिटीज़। इसी तरह अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको 11 लाख कर्ज़ा दिया, 12 लाख दिया, 15 लाख, 20 लाख, जितना भी दिया हुआ है, जो कर्ज़ा दिया है उसने कहा है जी कि 8% इंटरेस्ट पे दिया है। वैसे देखा जाए तो 10% है, तो 8% वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो 2% बनता है। लेकिन उसने कहा है कि जी उस पर उसने इतना इंटरेस्ट दे दिया हुआ है, 1,04,000 इंटरेस्ट पे कर दिया है, पेड है, इंटरेस्ट पेड दे दिया हुआ है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है जनाब जो उसने पे करना है? उसने तो 10% करना था, वो ये है। तो उसमें से पे कितना कर दिया हुआ है? इतना, वो माइनस हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है वो? इंटरेस्ट फ्री लोन एम्प्लॉयर ने दिया है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में से, कितना? 3,50,000। तो वो तो हमें पता है, गवर्नमेंट ने 10 लाख तक एग्जाम्प्ट किया हुआ है, तो वो टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है कि वो क्या कह रहा है कि वो जो किस्त कर्ज लिया हुआ है उसकी किस्त पे कर रहा है, तो उसका एक्सपेंस बता रहा है। तो इसलिए इसको आप लोगों ने क्या करना है? इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये उसका एक्सपेंस है। लोन दे के उसका कोई ट्रीटमेंट ना करने बैठ जाना। यहाँ पे जो लोन दिया है उसका फादर दे रहा है या उसका फ्रेंड दे रहा है, तो ये दोनों किस साइड में आते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आते, अदर सोर्स में आते हैं। अगर फादर दे रहा है, कैश लोन दे रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। फ्रेंड अगर या फादर क्रॉस चेक के थ्रू दे, या अगर उसका फ्रेंड जो है वो क्रॉस चेक के थ्रू उसको लोन दे, तो वो टोटली एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन किस साइड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जी स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी जो नेक्स्ट फैसिलिटी थी लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, उसको भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर लेक्चर में कहता हूँ कि इनको दोबारा 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। आपके लिए ये समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। प्रॉब्लम होगी तो आप इसको मेमोराइज़ करने में होगी, 1 हफ़्ते के बाद आपको भूल जाएगा। तो जब आप इनको बार बार करते जाएंगे, इसलिए ये वीडियो भी बना दी है। चलो जब आपका दिल चाहे आप उस लेक्चर को निकालो, मैं तो उसको आपको रिपीट नहीं करूँगा ना,
चाहे आप कॉलेज में हो चाहे कहीं भी हो, तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, इसको कहीं भी बैठ के आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हो। जी क्लियर है, बात समझ आ गई? ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फैसिलिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।